वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइज, मैंने जो अभी सीरीज स्टार्ट कर रखी है वो द ए लिस्ट की सीरीज है, जहाँ हम सीजन 1 की बात कर रहे हैं, जिसमें टोटल 13 एपिसोड है। अब तक 12 एपिसोड मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर अब तक भी आपने उन्हें नहीं देखा है तो गाइज, इस सीरीज को अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको उन 12 एपिसोड को जरूर देखना चाहिए। कहानी एक पैराग्रीन आइलैंड की है, जहाँ पे कुछ बच्चे अपने समर वेकेशन के लिए आए थे, लेकिन इस आइलैंड पे दोहरी जिंदगी जी जा रही थी। यानी कि ये सारा सीजन एक बार फिर से दोहराया गया था। एक लड़की जिसकी यहाँ पे डेथ हो गई थी, उसी की क्लोन बाकी सारे बच्चों को परेशान कर रही है। साथ ही में उसके पास में सुपरनैचुरल पावर है। और अब आखिर टाइम आ गया था इस गुत्थी को सुलझाने का कि आखिर एम्बर मिया के साथ क्या करने वाली है। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी इस ए लिस्ट के सीजन 1 के आखिरी एपिसोड में चलते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे डेव का भी अब माइंड वॉश कर दिया गया है। मिया जब तक बोट पे पहुँच पाती उससे पहले लूका उस बोट को लेके जा चुका था। और इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 13 की शुरुआत होती है, जहाँ पे हमें मिच की सबसे बड़ी बात पता चलती है कि आखिर मिच के साथ में हुआ क्या था। हम यहाँ पे केली और जैक को देखते हैं, जो कि खुद के पर्सनल मोमेंट शेयर कर रहे थे। और उसी टाइम यहाँ मिच पीछे आके खड़ी हो जाती है और वो बोलती है कि सारे बच्चे कहाँ पर है। तो केली बताती है कि सारे बच्चे तो अभी पार्टी के अंदर गए हैं। मिच कहती है कि अभी तक गेम खत्म नहीं हुआ था। वो कहती है कि क्या गेम खत्म हो चुका है। तो केली बोलती है कि हाँ, गेम तो कब का खत्म हो गया था। तो मिच बताती है कि पेरेग्रीन हंट अभी तक नहीं खत्म हुआ है। तो केली बताती है कि नहीं, लेकिन पेटल ने तो सबको ढूंढ लिया था। तो मिच बताती है कि उसने मुझे क्यों नहीं ढूंढा, मैं भी तो एक पेरेग्रीन थी। माफ करना, हो सकता है कि तुम्हें सब लोग भूल गए हो। और गाइस, ये सारी बात थी उस लास्ट सीजन की, जब ये सारे बच्चे समर कैंप के अंदर फर्स्ट टाइम आए थे। मिच इस बात से बहुत ज्यादा भड़क जाती है और वहाँ से अकेली ही जाने लगती है। सारे बच्चे एक साथ में बैठ के पार्टी कर रहे थे, क्योंकि ये दिन इनके ग्रुप का आखिरी दिन था। उसी समय मिच एकदम एज पे पहुँच जाती है। वो जान करके जंप नहीं करती है और न ही उसे किसी ने धक्का दिया था, बस उसका पैर फिसला और मिच उस बड़ी सी खाई से नीचे गिर गई, जिसकी आवाज सभी ने सुनी थी। जिसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम पे शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे मिया खड़ी थी, साथ ही में बाकी बच्चे भी खड़े थे और एम्बर के साथ उसकी पूरी टीम खड़ी थी। मिया जोर से चिल्लाती है कि अब करो ना एम्बर, जो तुम्हें करना है, हम यहीं पे खड़े हैं, तुम्हें जो बिगाड़ना है अब बिगाड़ लो। तब एम्बर कहती है कि अभी नहीं, उसमें अभी थोड़ी देरी है। एम्बर अपने बाकी सारी टीम को ऑर्डर देती है कि इन सबको उठा के कैंप तक ले चलो। बाकी सारे बच्चे मिया और उसके दोस्तों को उठा के कमरे में बंद कर देते हैं। मिया और एलेक्स को लगता है कि शायद अब ये यहाँ से कैसे निकल पाएंगे, और अगर उसे मारना होता तो उसने हमें पहले क्यों नहीं मारा। तो एलेक्स को लगता है कि जरूर उसकी सारी पावर्स खत्म हो गई होगी। उसने जब पेटल के ऊपर अपनी पावर्स का यूज किया तो अब उसके पास में पावर्स बची ही नहीं है। वही हैरी का कहना था कि हो सकता है कि वो हमारे लिए कोई बड़ी प्लानिंग कर रही हो। इसी समय यहाँ पे डेव आ जाता है, जो कि मिया को कहने आया था कि तुम खुद को सरेंडर कर दो, अब बहुत देर हो चुकी है तुम्हें लड़ते लड़ते, तुम अब कुछ भी नहीं कर सकती हो, तुम हमारे साथ रहो, देखो हमें कितना अच्छा लगता है, ना कोई दर्द है, ना कोई परेशानी है, ना ही कोई कंफ्यूजन है, तुम बस हमारे साथ रहो। लेकिन मिया डेव को समझाने लगती है कि तुम आखिर ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, तुम तो मुझे अच्छी तरीके से जानते हो, तुम एम्बर के कारण पागल हो गए हो, तुम सब कुछ याद करने की कोशिश करो। इसी बीच में मिया डेव को किस करती है, लेकिन डेव उसे धक्का दे देता है और कहता है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अब बस तुम्हें यहाँ से कोई नहीं बचा सकता। इधर डेव यहाँ से चला जाता है तो एलेक्स मिया को कहती है कि डेव अब पहले के जैसा नहीं रहा। मिया अपने आंसू पोंछती है और कहती है कि भले ही डेव पहले के जैसा नहीं रहा, लेकिन हमारी बोट ठीक करने के मिशन के अंदर उसके पॉकेट में अभी भी एक टूल था और इस टूल से हम ताली को तोड़ सकते हैं। मिया ने डेव के पॉकेट से उस टूल को निकाल लिया था। इसी के साथ हम एम्बर को देखते हैं, जो कि इस समय पेड़ के ऊपर लेटी हुई थी। डेव आके उससे मिलता है और कहता है कि हमें पता है कि तुम बहुत ज्यादा थकी हुई हो और ये सब कुछ हम भी फील कर रहे हैं, मुझे लगता है कि तुम्हारे हाथ पे चोट भी लगी है। तब एम्बर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस अभी रेस्ट कर रही हूँ और कुछ ही देर में मैं पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी और अब तुम लोगों को भी रेस्ट करना चाहिए। जिसके बाद में डेव पास में ही जाके लेट जाता है और इतनी देर के अंदर पीछे से मिया ने उस लॉक को भी तोड़ दिया था, जहाँ से मिया और उसके बाकी के फ्रेंड्स बाहर निकल जाते हैं। और बाहर आने पे इन्हें दिखाई देता है कि हर एक बच्चा सोया हुआ है। ये सिर्फ एम्बर के कारण था, क्योंकि एम्बर की बॉडी थकी हुई थी, इसी कारण बाकी सारे बच्चे भी सो जाते हैं। अब इन्हें किसी सेफ प्लेस पे जाना था, इसी के कारण ये उसी लैब के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। जहाँ लैब में जाते ही सबसे पहले मैक्स को ढूंढते हैं, लेकिन मैक्स कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रही थी। अब पेटल के अंदर भी एम्बर का ही दिमाग था, इसी के कारण पेटल भी बहुत ज्यादा स्लीपी हो रही थी। एलेक्स जाके पेटल को सुला देती है। मिया मैक्स को ढूंढने लगती है, जहाँ पे मैक्स उसे नीचे बैठी हुई दिखाई देती है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मैक्स बताना शुरू करती है कि एम्बर ने मेरे दिमाग पे कंट्रोल करने की कोशिश करी, मैं खुद को नहीं रोक पाई, वो अभी भी बहुत कुछ करना चाहती है। इतनी देर के अंदर अब एम्बर की भी आँख खुल चुकी थी और उसके आसपास हर जगह रेड रोजेस थे। साथ ही में जब एम्बर उठ के वापस से कैंप के अंदर आती है तो सारे बच्चे सोए हुए थे। एम्बर जहाँ जहाँ से चलती हुई आ रही थी वहाँ से सारे बच्चे नींद में से जग गए थे। साथ ही में एम्बर को पता चलता है कि मिया और बाकी सारे बच्चे यहाँ से भाग गए हैं। मिया मैक्स से पूछने की कोशिश करती है कि उसे रोकने का कोई तो उपाय होगा। तब मैक्स बताना शुरू करती है कि जब मिच के ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो हमें पता चला था कि इस आइलैंड पे एक ऐसा केमिकल है जिससे कि पेड़ पौधे आपस में बहुत ज्यादा बात कर सकते हैं, और उसी केमिकल के कारण मिच भी ठीक हुई थी। मैं भी यहाँ पे इतने टाइम से उसी चीज की रिसर्च
रिसर्च कर रही थी, मैंने एक ऐसा एंटीडोट बनाया था जिससे के कारण हम मिच के अंदर से एम्बर को अलग कर सकते हैं, लेकिन इस एंटीडोट को अभी भी टेस्ट नहीं किया गया है। हो सकता है कि या तो एम्बर बिल्कुल ही मर जाए और उसमें से मिच जिंदा हो जाए, या फिर ये दोनों ही मर जाए, या फिर हो सकता है कि इनकी पर्सनालिटी अलग अलग हो जाए, कुछ भी हो सकता है इससे। तो मिया का कहना था कि इसे टेस्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जो भी करना है हमें आज ही करना होगा। इतनी ही देर के अंदर पेटल इनके सामने आके बोलने लगती है, क्योंकि वो भी नींद से जाग चुकी थी, कि मिया मुझे पता है कि तुम आखिर कहाँ पे हो, मैं इन सारे बच्चों को छोड़ दूंगी, लेकिन तुम्हें पार्टी में तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो। जिसके बाद पेटल अपने वापस सेंसेस में आ जाती है, क्योंकि ये सारी बातें एम्बर मिया से कहना चाहती थी। जिसके बाद एलेक्स पेटल को कहती है कि तुम अब यहीं पे ही रुकना, लेकिन पेटल एलेक्स को जाने से मना करती है। तो एलेक्स समझाती है उसे कि यहाँ पे तुम्हें कोई भी खतरा नहीं होगा, तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी जाके आती हूँ। एलेक्स मिया को कहती है कि एम्बर को पता है कि तुम वहाँ पे आने वाली हो, लेकिन एम्बर को ये नहीं पता कि वहाँ पे मैं भी आने वाली हूँ, यानी कि उसे हमारे प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। मिया जाने से पहले खुद का लॉकेट हैरी को उतार के देती है और कहती है कि अगर हम में से कोई भी नहीं आए तो हमें याद जरूर रखना। अब मिया और एलेक्स एम्बर के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। कैंप के बाहर मिया और एलेक्स आपस में बात करते हैं कि मिया एम्बर का ध्यान भटकाएगी और पीछे से आके एम्बर उसे डोज दे देगी। ये दोनों अलग अलग होने ही वाले थे, लेकिन इन्हें भी पता था कि इनके साथ में कुछ भी बुरा हो सकता है। इसी के कारण जाने से पहले ये एक दूसरे के गले मिलते हैं, क्योंकि इतना बड़ा लंबा सफर इन दोनों ने साथ में गुजारा था और अब ये दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी फ्रेंड्स बन चुकी थी। मिया अब एम्बर के पास आ चुकी थी, जहाँ एम्बर के पास में अब डेव भी बैठा था, क्योंकि ये तो उसकी हमेशा से एक ख्वाहिश थी कि डेव उसका किंग बन के रहे। मिया अब एम्बर से फालतू की बातें करती है ताकि वो उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर सके। इतनी ही देर के अंदर एलेक्स बाकी बच्चों के साथ में आके एम्बर के बिल्कुल पास खड़ी हो जाती है। मिया एम्बर से बात कर ही रही थी और तभी वो एलेक्स को कहती है कि हाँ एलेक्स बस अभी स्टार्ट हो जाओ, लेकिन उसी समय पे एम्बर एलेक्स को रोक देती है और कहती है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती। एलेक्स उसे रोकने की कोशिश करती है कि तुम मेरे दिमाग पे काबू नहीं कर सकती, तुमने ऐसा पहले करने की भी कोशिश करी थी। तब एम्बर कहती है कि तब मैं बहुत ज्यादा कमजोर थी और अब मैं तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ। एलेक्स अपने दिमाग पे कंट्रोल करती है, लेकिन फिर भी एम्बर ने इस बार एलेक्स के दिमाग पे कंट्रोल कर लिया था और अब एलेक्स भी बाकी बच्चों के जैसे खुद के सेंसेस भूल जाती है। अब यहाँ पे मिया बिल्कुल अकेली हो जाती है और उसी समय एक एरो आके गिरता है। ये एरो और किसी ने नहीं बल्कि लूका ने मारा था और वो मिया को कहता है भागो यहाँ से। एम्बर भी बाकी बच्चों को मिया को पकड़ने के लिए भेजती है। लूका इसी समय आके मिया का मुंह दबा के उसे साइड में खड़ा कर देता है। मिया लूका से पूछती है कि तुम आखिर वापस कैसे आए? तो लूका कहता है कि मैं बेवकूफ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए वापस आया हूँ, अब जितना जल्दी हो सके चलो यहाँ से। तो मिया कहती है कि नहीं, अभी भी लैब के अंदर और कुछ लोग हैं जिन्हें हमें लेके जाना है। तो लूका कहता है कि हाँ वो लोग मुझे मिल गए हैं और मैंने उन्हें बोट के पास आने के लिए कहा है। मिया और लूका आगे जा ही रहे थे तो इतनी देर में इन्हें हैरी और पेटल भी मिल जाते हैं। पेटल यहाँ पे एलेक्स के बारे में पूछती है। अब मिया आखिर पेटल को क्या बताए कि एलेक्स भी एम्बर की टीम के अंदर आ चुकी है। दूसरी तरफ मैक्स अभी भी उन कोड्स का वेट कर रही थी कि शायद टीम से कोई ना कोई उसे बचाने के लिए जरूर आएगा। जब उसके पास में कोई भी कोड्स नहीं आते तो मैक्स खुद की जान बचाने के लिए यहाँ से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी वहाँ पे डेव पहुँच जाता है, जो कि उसे नुकसान पहुँचाने आया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिया को रोकने के लिए अब यहाँ पे डेव और उसके साथ में ब्रेंडन, जैक और कुछ लड़के आ गए थे, जो कि सब मिलके लूका से फाइट करने लगते हैं। लूका बेचारा यहाँ पे अकेला पड़ गया था। मैक्स एक तरफ डेव से फाइट कर ही रही थी, वहीं पे दूसरी तरफ हैरी, पेटल और मिया बोट तक पहुँच गए थे, लेकिन मिया बोट में नहीं बैठती और हैरी को कहती है कि मेरा वेट करना और मेरे साथ साथ में लूका का भी वेट करना, लेकिन अगर हम दोनों टाइम पे नहीं पहुँचे तो प्रॉमिस करो कि तुम दोनों तो यहाँ से भाग ही जाओगे, क्योंकि मिया का कहना था कि वो एलेक्स को यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ेगी, वो एलेक्स को लेने के लिए वापस जाएगी। अब हैरी तो बोट में बैठ गया था और मिया उसी क्लिफ के पास पहुँच जाती है जहाँ से मिच नीचे गिर के मर गई थी। मिया अब एम्बर के सामने खड़ी थी और साथ ही में यहाँ पे केली, जेना और एलेक्स भी थी। मिया कहती है कि बताओ आखिर अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम आखिर मिच ही हो ना? तो एम्बर चिल्ला के बोलती है कि मैं मिच नहीं हूँ, मिच तो कब की मर चुकी है और वैसे भी तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है, तुम तो उसे जानती तक भी नहीं थी, तुमने तो उसे कभी देखा भी नहीं था। तो मिया को ये बात फील होती है और वो एम्बर से माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने उसे कभी बात नहीं की। तो एम्बर कहती है कि ये बात अब बहुत पुरानी हो चुकी है, वैसे भी तुम्हारे कारण तो मिच मर ही गई है, मैं तो एम्बर हूँ और अब जैसा मैं कहूँगी तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। एम्बर मिया को कहती है कि तुम अब किनारे तक चल जाओ और वहाँ से तुम्हें कूदना है। मिया अब कर भी क्या सकती थी, क्योंकि यहाँ पे उसके पीछे बाकी 3 भी लड़कियां खड़ी थी जो कि जबरदस्ती भी उसे यहाँ से गिरा सकती थी। दूसरी तरफ हैरी और पेटल जहाँ पे थे वहाँ पे बाकी सारे लड़के भी पहुँच गए थे उन्हें पकड़ने के लिए। तब तक हैरी कैसे तैसे करके अपनी मोटर बोट को चालू करने की कोशिश करता है। पेटल थोड़े बहुत सेंस में तो थी, इसी के कारण वो चिल्लाने लगती है कि जल्दी चालू करो बोट को, वो लोग आ रहे हैं। यहाँ एक तरफ मिया बिल्कुल क्लिफ के एज पे खड़ी थी, वहीं दूसरी तरफ हैरी ने बोट स्टार्ट कर ली थी और वो इन लड़कों से बहुत दूर चला गया था। मिया काफी सोच रही थी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। उसी समय मिया पीछे मुड़ती है और कहती है कि तुम आखिर मुझे ऑर्डर क्यों नहीं दे रही हो, मारो मुझे, तुम तो मुझे मार सकती हो ना, तो फिर मुझ पे कंट्रोल करने की कोशिश करो ना। एम्बर भी एकदम से डर जाती है और वहीं पे पीछे रुक जाती है। तब मिया बोलना शुरू करती है कि सच बात तो ये है कि सिर्फ एक ऐसी मैं लड़की हूँ जिसपे तुम कंट्रोल नहीं कर सकती हो, इसी के कारण अब तक तुम मेरे पीछे पड़ी हो। तुमने कई बार मुझे परेशान करने की कोशिश करी है और मेरे दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करी है, लेकिन तुम कभी भी ऐसा नहीं कर पाई और तुम आगे भी ऐसा नहीं कर पाओगी। मिया इतनी जोर से चिल्लाती है कि एम्बर की पावर्स कम होने लगती है, जिसके कारण बाकी
बाकी सारे जितने बच्चे थे वो सब अपने अपने सेंसेस में वापस आ चुके थे। डेव जो कि मैक्स के सामने खड़ा था वो नॉर्मल हो गया था, साथ ही में ब्रैंडन, जैक और डेव ये तीनों भी नॉर्मल हो गए थे। इसी के साथ में केली, जेना और एलेक्स, इन तीनों को भी होश आ गया था। एलेक्स अपनी पॉकेट के अंदर देखती है और अभी भी उसके पास में डोज था। एम्बर पीछे मुड़ती है और इन तीनों को ऑर्डर देती है कि मिया को पकड़ लो, लेकिन एलेक्स उसी समय एम्बर को डोज दे देती है, जिसके कारण एम्बर बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है और खुद के सेंसेस को बिल्कुल भूल के नीचे गिर जाती है। उसी समय मैक्स के पास में कुछ कोऑर्डिनेट्स आते हैं और वो डेव को बताती है कि हम बच गए हैं, वो सब लोग हमें बचाने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं, अब हम जिंदा रह पाएंगे। मिया एलेक्स को संभालती है क्योंकि एलेक्स की हालत भी बहुत खराब थी। इसी समय एम्बर उठती है और वो बोलती है कि वो चली गई है। अब वो चली गई है का मतलब है कि उसकी बॉडी से मिच चली गई है। एम्बर मिया से बड़े प्यार से बात कर रही थी कि अब मिच कभी भी वापस नहीं लौटेगी, अच्छा हुआ जो तुमने मेरी जान बचा ली। ये सब कुछ मिच ही कर रही थी। उसी समय एक हाथ ऊपर की तरफ आता है और वहाँ से एक लड़की ऊपर निकल के आती है और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि मिच ही थी। मिया और बाकी सभी लोग मिच को देख रहे थे और पूछते हैं कि आखिर ये तुमने कैसे किया। तो मिच बताती है कि तुम सोच भी नहीं सकती, मैंने वो चीज करी है। और इसी के साथ गाइस ये शानदार सीजन यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब काफी सारे सस्पेंस के साथ ये खत्म हुआ है कि आखिर मिच जिंदा बची है या मिच मर गई थी, और अगर मर गई तो वापस कैसे आई और एकदम से पहाड़ी से ऊपर चढ़ के कैसे आई, साथ ही में एम्बर को कैसे बनाया गया था। ये सारी चीजें गाइस हमें सीजन 2 के अंदर पता चलेंगी। तो आप सभी लोगों को सीजन 1 कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा और अब हम जल्दी मिलते हैं इसके सीजन 2 में। तब तक के लिए टाटा।